दोस्तों एक और नया आईपीओ डॉम्स के रूप में। और कैसी बात है दोस्तों, इस साल हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ देखे। पिछले 5 साल के सबसे ज्यादा आईपीओ इस साल 105 आईपीओ, ग्रेट। और उसमें भी मेन बोर्ड के 48 आईपीओ। बहुत आईपीओ दोस्तों इस साल आए और लोग भर भी रहे हैं। क्यों ना भरे दोस्तों, खाली 22 आईपीओ में लोगों को नुकसान हुआ है। इन 22 को छोड़ के बाकी सब आईपीओ ऊपर खुले। लेकिन दोस्तों अकॉशन, ऊपर खुले या नीचे खुले, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या बुरा है। पहला तो लगना एक बात होती है, लगता है और ऊपर खुलता है, देन दैट्स ग्रेट। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो अगर वो ऊपर खुली है। बराबर है, इसके लिए कुछ और पैरामीटर होते हैं। दोस्तों आज हम जो कंपनी की बात करने वाले हैं डोम्स, देखो ये भी अमेजिंग है कि इसी समय पे कंटिन्यू यही सेक्टर की 3 कंपनी हमने देखी। सबसे पहले सेलो का आईपीओ आया, सेम सेक्टर। फिर आपने फ्लेयर का आईपीओ देखा, सेम सेक्टर। और अभी डोम्स जो सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की। तो लाइन टू लाइन एक ही सेक्टर की 3 कंपनी आपके सामने है। चलो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए डॉम्स काम लग सकती है, अच्छा खासा ग्रोथ और कंटिन्यूटी इन प्रॉफिटेबिलिटी ये मुझे दे सकती है कि नहीं। कहां खुलेगा ये जानने के लिए दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम काफी है, पर मुझे वेल्थ क्रिएट करके देगी कि नहीं ये जानने के लिए दोस्तों हमें इसकी डीप रिसर्च करनी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट 30 मिनट्स हम इस कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इंडस्ट्री ही है जो ग्रोथ देती है। पीयर कंपनीज के बारे में कि दूसरी सब कंपनियां यही सेक्टर में क्या कर रही है। राइट, रेडी हो? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलते जाए। तो दोस्तों किस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं? डोम्स इंडस्ट्री। 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच ये दोस्तों आईपीओ आया है। राइट, और कंपनी क्या करती है? कंपनी डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट्स, प्राइमरी अंडर फ्लैगशिप ब्रांड डीओएमएस डॉम्स, जो डोमेस्टिक मार्केट में बिकती है और 45 कंट्रीज में ये लोग दोस्तों एक्सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है ब्रांडेड स्टेशनरी में और इनका मार्केट शेयर 12% का है। तो अच्छी बात है दोस्तों। दोस्तों किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है? द ग्लोबल स्कूल स्टेशनरी प्रोडक्ट का मार्केट दोस्तों वर्ल्ड वाइड 2.2% से ग्रो करेगा, पर भारत में दोस्तों डबल डिजिट से ग्रोथ करेगा। तो भारतीय बाजार का भी इन कंपनियों को फायदा होगा और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी फायदा होगा। दोस्तों प्रमोटर कौन है कंपनी के? तो इनका मेन प्रमोटर दोस्तों बाहर की जो सबसे बड़ी कंपनी है फिला, ये इनका मेन प्रमोटर है। इन्होंने स्टेक 2012 में इस कंपनी में खरीदा। जो कंपनी के फाउंडर है, पुराने प्रमोटर, वो है संतोष रवैया, संजय राजानी, केतन राजानी वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो इनका पर्पस क्या है दोस्तों? दोस्तों ये ऑफर है आईपीओ की, इससे ये लोग 1200 करोड़ रुपया फंड रेज करने वाले हैं। हाउ मच फ्रेंड्स? 1200 करोड़। 1200 करोड़ में से दोस्तों कंपनी के पास जाएगा 350 करोड़। ये 350 करोड़ दोस्तों फ्रेश इशू है। बाकी दोस्तों 850 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, स्टेक होल्डर है, वो अपना स्टेक कम करेंगे, जिसमें 800 करोड़ दोस्तों फिला कम करेगा। राइट, जो फॉरेन प्रमोटर है 25 करोड़ संजय राजानी एंड 25 करोड़ बाय केतन राजानी। तो ज्यादातर पैसा 850 करोड़ किधर जाएगा? प्रमोटर्स के पास। बाकी 350 करोड़ किधर आएगा? कंपनी को एक्सपांशन में दोस्तों काम लगे। कंपनी के स्टेक होल्डर को अच्छा खासा पैसा मिलेगा और कंपनी के पास कुछ रुपया आएगा, जिसमें से ये लोग 280 करोड़ का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनको और एस्टैब्लिश करना है वलसाड़ में, तो वहां पे दूसरा रुपया दोस्तों इनको काम लगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हम लोग ये भी देख ले कि प्रमोटर कौन है। हमने अभी देखा फिला, तो फिला दोस्तों इनका टेक्निकल पार्टनर हुआ। इनके पास 51% दोस्तों स्टेक है। बाकी संतोष रवैया, संजय राजानी, केतन भाई, इन लोगों के पास 17%, 8%, 8% के हिसाब से स्टेक है। राइट, जिसमें से टॉप 4 जो नाम है दोस्तों, ये वो प्रमोटर है जो अपना स्टेक इस ऑफर के द्वारा दोस्तों कम करेंगे और फंड रेज करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलो फटाफट ईगल आई व्यू से कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे पहली नजर अपनी पड़ती है इक्विटी पे। अब तक इक्विटी खाली 4 करोड़ की थी, पर दोस्तों आईपीओ लाने के लिए अब इक्विटी कर दी है 56 करोड़ की। तो कंपनी का इक्विटी कितना है? 56 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का करीबन 400 करोड़ रुपए का है, क्योंकि कंटिन्यू प्रॉफिट आने से भी दोस्तों ये नेटवर्थ बढ़ी है। कंपनी धंधा कितना करती है दोस्तों? कंपनी का रेवेन्यू 400 करोड़ था 2021 में। हालांकि 2021 ये सेक्टर के लिए दोस्तों कोविड अफेक्टेड था, स्कूल्स बंद थी, कॉलेजेस बंद थी, तो इनके प्रोडक्ट की बिक्री भी कम थी दोस्तों। राइट, पर 2020 से वापस 22 से वापस नॉर्मल होने लगा। 2022 में 680 करोड़, 2023 में 1200 करोड़। तो दिस इज देयर रियल टर्नओवर। राइट, अब कोविड की इफेक्ट चली गई है। 1200 करोड़ का दोस्तों ये लोग टर्नओवर करते हैं। कंपनी का इस साल का मार्जिन 8.5% है, ईपीएस 18.30 है। दोस्तों मैं जो आईपीओ में पैसे भर रहा हूं
तो मुझे मिलता क्या है, मुझे 20 रुपए का ईपीएस मिलता है, 18.29 का। अच्छी बात है। साथ में मेरी बुक वैल्यू दोस्तों 60 रुपीज की थी, अभी इस साल ये 70 रुपीज की हो गई, तो मुझे बुक वैल्यू 70 की मिल रही है, जो जिसके सामने मैं भाव 10 गुना दे रहा हूं। अर्निंग मेरी 18 रुपीज की है। तो प्राइस दोस्तों हम ये नहीं कह सकते बड़ा सस्ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल बोरोइंग दोस्तों कंपनी पे करीबन 180 करोड़ की है। तो बोरोइंग भी है और ये बड़ी बोरोइंग है, हम कंफर्टेबल कह सकते हैं। देखो 400 करोड़ की इक्विटी पे करीबन 200 करोड़ की बोरोइंग, यानी आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 50% के आसपास कहीं पे होता है, जो कंफर्टेबल है। बट वी कांट से इट्स गुड, बराबर है। हम इसको डेब्ट फ्री कंपनी नहीं बोल सकते। बाकी पैसा आने से भी ये कंपनी की डेब्ट कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जो फंड रेज होगा ज्यादातर प्रमोटर के पास जाएगा, कुछ फंड इनके पास आएगा, वो भी ये लोग नए प्लांट के लिए यूज करने वाले हैं, राइट। तो डेब्ट इनके ऊपर सफिशिएंट है। तो ईगल आई व्यू में इंफॉर्मेशन लेके मुझे पता चला कि ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, प्रॉफिट कंपनी कर रही है, पर कंपनी पे डेब्ट भी वैसी ही है। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है, राइट। किस बेस पे मैं इतना रुपया दूं? बेसिस ऑफ द ऑफर। दोस्तों दो बेसिस देखी जाती है, वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव। पहले हम क्वालिटेटिव फैक्टर अगर देखें तो चलो, लीडरशिप पोजीशन है इन लोगों की स्टेशनरी मार्केट और आर्ट मटेरियल में इंडिया में, काफी इनकी प्रोडक्ट है, एक अच्छी ब्रांड है, अच्छा मार्केट शेयर है, गुड। सेकंड दोस्तों, यस जो मैंने बात कही ब्रांड है, तो इनकी जो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी है, इनोवेटिव है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रोडक्ट पे ये लोग डिपेंड रहते हैं, वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट है दोस्तों। अच्छा खासा इनके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पान इंडिया में फैला हुआ इनका मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और एक खास बात दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनकी फिला के साथ। तो फिला का वर्ल्ड वाइड का अनुभव का प्रोडक्ट नो हाउ इनको दोस्तों काम लगता है डोमेस्टिक मार्केट में, इवन एक्सपोर्ट मार्केट में। तो चलो ये क्वालिटी हुई, लेकिन ये क्वालिटी सफिशिएंट नहीं है 10 गुना ज्यादा रुपया देने के लिए। तो हम कुछ क्वांटिटेटिव फैक्टर भी देख लेते हैं। ऑलराइट, क्वांटिटेटिव फैक्टर में पहला आता है ईपीएस। कितना आ रहा है? 18.30 रुपीज का लास्ट ईयर का ईपीएस था। मैं 790 दे रहा हूं, मैं 40 गुना भाव दे रहा हूं, तो भाव ज्यादा है, कोई डाउट नहीं। एनएवी 71 की है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 11 गुना इनफैक्ट मैं पैसा दे रहा हूं, ये भी ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी है, और ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि 28% है। अब क्या होगा, कंपनी फ्रेश इश्यू दे रही है, तो इससे भी इक्विटी बढ़ेगी, जो ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ को थोड़ा कम करेगी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये 28% का 23 से 25% के बीच में आ जाएगा, राइट। हम ये कह सकते हैं यस कंपनी ग्रोइंग है, यस कंपनी प्रॉफिटेबल, ऐसा नहीं है कोई भी कंपनी आ गई, राइट। थोड़ा महंगा दिया हुआ है, कंपनी इज गुड, नो डाउट अबाउट इट। इनको अगर हम दूसरे पीयर कंपनी से कंपेयर करें, तो इनके पीयर कंपनी में हम गिनेंगे कोक्यू कैमलिन, राइट। तो ये कैमलिन कंपनी दोस्तों 430 करोड़ का टर्नओवर करती है, ये 6 महीने का है, राइट। तो ये 6 महीने में 760 करोड़ अगर डोम्स ने किया, लेटेस्ट है, तो कैमलिन ने 430 करोड़ किया, बहुत पीछे है कैमलिन डोम्स के मुकाबले। लिंक 243 करोड़ दोस्तों, लिंक का उससे भी कम टर्नओवर। तो लिंक एक छोटी कंपनी है, हालांकि लिंक दोस्तों डेब्ट फ्री कंपनी है, तो क्वालिटी वाइज अच्छी है, लेकिन मार्केट उसका इतना नहीं है जितना डोम्स का है। नवनीत एजुकेशन, ये दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पब्लिशिंग में भी है, अच्छा खासा नाम है, 1000 करोड़ का दोस्तों इनका ये 6 महीने का टर्नओवर। तो सीधी बात है साल का ये करीबन 2000 करोड़ का टर्नओवर करते होंगे। टोम से काफी बड़े भी है, और डेप्ट वाइज भी दोस्तों ये कंफर्टेबल है, राइट। डेप्ट इनके ऊपर ज्यादा नहीं है। फ्लेयर का भी आईपीओ आया, हमने फ्लेयर क्या है डिटेल भी दोस्तों आप लोगों के साथ आईपीओ में ही शेयर की थी, राइट। तो ये पूरा जो लिस्ट है उसमें अगर आपको नेट डेप्ट दिखे, अब दोस्तों देखो नेट डेप्ट और डेप्ट फ्री होने में फर्क है। नेट डेप्ट जैसे लिंक का और नवनीत का नेगेटिव है, ये कहता है कि हमारे पास जितनी करंट एसेट है, जो कैश है, वो डेप्ट में से निकाल दे तो कितना। तो नवनीत और लिंक दोनों नेगेटिव जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी इनकी पोजीशन हुई बाकी कंपनियों के सामने। जबकि डोम्स को आप देखो तो दोस्तों अगर आप एसेट भी कंसिडर करो करंट, तो भी 126 करोड़ की डेप्ट रहती है, तो ये अच्छी बात नहीं है, राइट। तो इनमें से कंफर्टेबल कौन हुआ? लिंक एंड नवनीत, राइट, बराबर है। अब दोस्तों खास देखना यह है कि भाई जो इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री, ये बिजनेस बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बिजनेस बढ़ेगा तभी ये सब कंपनी ग्रो करेगी, और मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा भी बढ़ेगा। तो ये जानने के लिए हम ये देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू। दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू में पहला आता है कहां पे कंट्री, किस देश में कंपनी काम कर रही है। तो इनका ज्यादातर बिजनेस दोस्तों इंडिया से आता है, और आप इंडिया की इकोनॉमी देख सकते हो दोस्तों, 2010 में हम 1 ट्रिलियन भी नहीं थे। हमसे आगे की जो कंट्री थी जर्मनी, जापान, ये दोस्तों दोनों कंट्री 3.5 और 5.7 ट्रिलियन वाली थी। 2027 में अगर हम देखें दोस्तों, तो भारत की जीडीपी जापान, जर्मनी दोनों को पार करके दोस्तों 5.3 ट्रिलियन हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस लिस्ट में अगर कोई है तो वो तो दोस्तों इंडिया है। साथ में चाइना का भी ग्रोथ बढ़िया देखा हमने, ये भी खाली 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी दोस्तों, 2027 में ये 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। चाइना 4 गुना बढ़ेगा,
इंडिया दोस्तों 5 गुना से ज्यादा ग्रो करेगा। बाकी सब कंट्री का इतना बढ़िया ग्रोथ होना नहीं है। यूएस आप देख सकते हो डबल ग्रो करेगा। तो धुआंधार ग्रोथ किसका है दोस्तों इसमें? इंडिया का। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत में जो कंपनीज होगी उनका ग्रोथ भी दोस्तों वैसा होना है। दोस्तों ये डेटा है टोटल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। अभी भारत में जो कंज्यूम होता है डोमेस्टिकली, वो ही दोस्तों कितना हो रहा है दोस्तों? 2017 में 1 ट्रिलियन कंजप्शन था दोस्तों भारत का, कि आज बढ़ के दोस्तों 2 ट्रिलियन करीबन पहुंचा है। 2027 में हम 3 ट्रिलियन तो दोस्तों कंज्यूम करेंगे। अब देख सकते हो भारत का प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का ग्रोथ बढ़िया होता जा रहा है। तो ये ग्रोथ अगर अच्छा है तो डोमेस्टिक कंजप्शन का फायदा भारतीय कंपनी को दोस्तों बढ़िया मिलना है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ भारत का बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने यहाँ 2017 का डेटा दिया, यू कैन सी भारत की पर कैपिटा इनकम खाली 1,16,000 1,17,000, जो आज दोस्तों 1,94,000 पहुंची है, और हम 2025 में ये करीबन 2.5 लाख पहुंचती हुई देखेंगे। तो इंडियन की इंडिविजुअल इनकम बढ़ती जा रही है। ये कहती है कि भाई लोगों की कंजप्शन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। इससे इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का दोस्तों बढ़िया ग्रोथ होना है। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ अगर आप टॉप 5 इकोनॉमी का कंपेयर करो दोस्तों, तो सबसे अव्वल ग्रोथ आ रहा है दोस्तों भारत का। ये सही बात है कि भारत का जीडीपी पर कैपिटा बड़ा कम है। ज्यादातर लोग दोस्तों लोअर मिडिल इनकम में है। पर दोस्तों ये ग्रोथ जो भारत बढ़ रहा है, ये भारत को हायर इनकम में जाके आने वाले कुछ सालों में दोस्तों रखने वाली। जितनी इनकम ज्यादा उतना डोमेस्टिक कंजप्शन ज्यादा। फ्रेंड्स, आप लिटरेसी रेट देख सकते हो ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन। भारत का लिटरेसी रेट दोस्तों 2011 में 74% था, वर्ल्ड 84 था। 2022 में हम देखें भारत का लिटरेसी रेट 74 से बढ़ के 76 आया है, वर्ल्ड 84 से 87 आया है। तो हमारा लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, दैट्स ग्रेट। पर इसमें दोस्तों अगर हम लिटरेसी रेट यूथ पॉपुलेशन की देखें 15 से 24 साल के बच्चों की, तो 2011 में दोस्तों भारत 86% लिटरेट था, वर्ल्ड 89 था। 2022 के हाल देखें तो वर्ल्ड अभी भी 93 है, पर इंडिया 86 से जंप लगा के दोस्तों 97% पहुंचा है। यानी हम बहुत सफल हुए 15 से 24 साल के बच्चों में लिटरेसी बढ़ाने में। और अगर ये लिटरेसी रेट बढ़ता है तभी तो एजुकेशन रिलेटेड कंपनीज दोस्तों बड़ी बनेगी। इसका एक और झलक हम देख सकते हैं दोस्तों यूनियन बजट में। यूनियन बजट का एलोकेशन एजुकेशन सेक्टर पे कैसा है? 2017 में दोस्तों पूरा 1 लाख करोड़ भी नहीं था, 0.72 लाख करोड़ था। 2023 में दोस्तों हमने पहली बार लाख करोड़ का एजुकेशन पे बजट दोस्तों पास किया, और ये दोस्तों बजट बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 11.9% दोस्तों बजट एलोकेट किया था, 2024 में 8.3% का एस्टिमेट है, राइट? तो ये बजट दोस्तों लिटरेसी रेट को और सुधार सकता है। भारत हालांकि है दोस्तों यंग इकोनॉमी, आप देख सकते हो मीडियन एज पूरी की इमर्जिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज अगर हम देखें तो भारत दोस्तों 28.7 की मीडियन एज वाला है, जबकि बाकी जितनी भी आप इमर्जिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी देखो दोस्तों भारत इन सब में यंग है। दोस्तों एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर में कहां ग्रोथ होगा? जहां पे यंग इकोनॉमी होगी, राइट? सो यू कैन सी हियर मोर देन 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फॉल बिलो 50 इयर्स ब्रैकेट। दोस्तों 50 साल के नीचे 80% पॉपुलेशन आ गया, यू कैन सी दिस। तो प्रोडक्टिव वर्ग बहुत बड़ा है दोस्तों भारत। अब इनमें से अगर बिलो 15 के निकाल दो दोस्तों तो वर्किंग पॉपुलेशन आ जाता है। अब देख सकते हो 2017 में चाइना में 78 करोड़ दोस्तों वर्किंग पॉपुलेशन थी, इंडिया में 48 करोड़ और यूएस में 16 करोड़। अभी चाइना की 78 करोड़ ही है, पर इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन दोस्तों 48 करोड़ के मुकाबले 52 करोड़ पहुंची है, जबकि यूएस की भी उतनी ही है। तो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन दोस्तों बढ़ती जा रही है, और यही चीज दोस्तों एजुकेशन इंडस्ट्री को आगे भी ले जा सकता है। कितनी हो सकती है दोस्तों? इंडिया टू बिकम INR 25 ट्रिलियन एजुकेशन मार्केट बाय 2028। जी हाँ दोस्तों, आज भारत 14 लाख करोड़ की एजुकेशन मार्केट रखती है। 11.5% कगार से बढ़ के 2028 तक 25 लाख करोड़ का एक बड़ा मार्केट बनेगा। तो कितना ग्रोथ हम इस सेक्टर से उम्मीद करेंगे? 11.4। दोस्तों आप यहाँ पे 15%, 20% ग्रोथ की उम्मीद नहीं रख सकते, पर 11.4% ग्रोथ इज बेटर देन जीडीपी ग्रोथ। तो जरूर दोस्तों निवेश कर सकते हैं इस सेक्टर में। हम एजुकेशन पढ़ाने के लिए आप देख सकते हो दोस्तों नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया 2017 में 864 यूनिवर्सिटीज कन्वर्ट होगी, आज 1216 यूनिवर्सिटीज। कॉलेजेस
जो 40,000 थी दोस्तों वो 2023 में बढ़ के 49,000 हुई है। तो दोस्तों भारत में ऐसा नहीं है खाली मल्टीप्लेक्स बढ़ते जा रहे हैं, साथ में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बढ़ रही है, ये अपने एजुकेशन को दोस्तों बूस्ट करती है। तो इससे एनरोलमेंट भी बढ़ते होंगे, राइट। एनरोलमेंट की आप फिगर देखो दोस्तों, दिस इज स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया, दिस इज द फिगर इज इन करोड़। आप हर एक सेगमेंट में एनरोलमेंट को बढ़ता हुआ दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो। कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एनरोलमेंट दोस्तों, हायर स्टडी देखो अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एनरोलमेंट, तो जो 2018-19 में दोस्तों 1.7 लाख लोग पीएचडी करते थे, ये दोस्तों 2024-25 में करीबन 3.5 लाख लोग पीएचडी करेंगे, यानी 10.7% का ये ग्रोथ है। पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ज्यादातर चीजों में दोस्तों आप ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हो। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हर साल भारत करीबन 1 करोड़ एजुकेटेड लोग दोस्तों बाहर करता है, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई 1000 करोड़ की जॉब भी लगेगी हर साल, राइट फ्रेंड्स। लेकिन ये जो फिगर है दोस्तों, ये बिगड़ती कब है, जब रूरल और अर्बन का हम डिस्क्रिप्शन करते हैं दोस्तों रूरल एरिया में स्कूल तक ठीक है, पर जब आगे पढ़ने की बारी आती है, दूर दूर पढ़ने जाना होता है, इसकी वजह से बहुत से ड्रॉप आउट हो जाते हैं दोस्तों। अर्बन एरिया में ये फिगर दोस्तों अच्छी होती है। तो अब भारत में अभी क्या है, जैसे आप अर्बन पॉपुलेशन अगर टोटल पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करो अलग अलग इकोनॉमीज का, तो पूरी दुनिया 57% अर्बनाइज्ड हो चुकी है। भारत अंडर पेनिट्रेटेड दोस्तों, भारत अभी भी 36% ही खाली अर्बन में रहता है। तो यह वो लोग हैं जिनको अच्छे एजुकेशन की सब सुविधाएं मिलती है, बाकी 64% लोग जहां रहते हैं वहां पे हायर एजुकेशन की सुविधा नहीं होती है। सिमिलर दोस्तों चाइना का भी यही फिगर था, लेकिन चाइना का जो ग्रोथ पिछले 20 साल में हुआ, आज चाइना भी 64% अर्बनाइज हो चुकी है, राइट। अब जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है दोस्तों, इंडिया का भी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगा। हम 2030 तक उम्मीद करेंगे दोस्तों करीबन 40% भारत अर्बन में रहता होगा। अर्बन में आते हैं दोस्तों एजुकेशन लेवल इंक्रीज होता है, राइट। और अर्बन और रूरल के साथ इनकम भी एक मायने रखती है दोस्तों। घर पे देखो इनकम होगी नहीं तो तुरंत ही बच्चे को क्या लगता है कि चलो मेरे को कमाने जाना है, तो एजुकेशन रह जाता है बाजू में। एजुकेशन पे फोकस तब कर पाता है जब चलो फैमिली में पैसे भी है, तो हाउस होल्ड इनकम बढ़ने से भी फोकस कर सकता है वही हाउस होल्ड का बच्चा एजुकेशन पे। ये फिगर आपके सामने है, हाउस होल्ड अर्निंग डिटेल, राइट। आप देख सकते हो 2010 में दोस्तों 76% हाउस होल्ड की इनकम दोस्तों 4 लाख से कम थी, तो 75% भारत की इनकम कम थी। अब 2020 में देख सकते हो दोस्तों ये स्प्लिट हो चुका है। इसमें से दोस्तों स्प्लिट क्या हुआ, 42.5% लोग दोस्तों 4 से 8 लाख की एनुअल इनकम के ब्रैकेट में ऐड हो गए। दोस्तों ये इनकम होती है तो यस बच्चे फोकस कर सकते हैं पढ़ाई के ऊपर, स्पेंड कर सकते हैं अच्छे एजुकेशन के पीछे। अभी दोस्तों एकदम लोअर अर्निंग की कितनी हाउस होल्ड रही है, 25.6। आगे चल के दोस्तों 2030 तक खाली 18% हाउस होल्ड होंगे जिनकी इनकम 4 लाख से कम होगी। बाकी यू कैन सी 82% इंडिया की इनकम एनुअल 4 लाख से ज्यादा होगी। सो यस, ये डेटा भी ये कहता है कि एजुकेशन पे फोकस दोस्तों बढ़ना है, राइट। तो इसके साथ ही हम लोग ये भी देख लेते हैं कि चलो अगर एजुकेशन पे फोकस बढ़ता है तो कौन से सेगमेंट पे स्पेंडिंग बढ़ता है। फ्रेंड्स, शेयर ऑफ ग्लोबल स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल मार्केट कैटेगरी 2022 और 2027 की ये उम्मीद है। जैसे 2022 का अगर अभी का हम डेटा देखें तो जो पैसा दोस्तों ग्लोबल स्टेशनरी और आर्ट मटेरियल मार्केट में जा रहा है उसमें 33% पैसा प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर पे जा रहा है और 32% दोस्तों स्कूलिस्टिक स्टेशनरी पे जाता है। टॉप 2 सेक्टर देखो सबसे बड़े हैं, फिर नंबर लगता है ऑफिस स्टेशनरी का और बाद में आता है पेन एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। 2027 अगर हम देखें तो दोस्तों स्कूलिस्टिक स्टेशनरी उतनी की उतनी देगी, ज्यादा ग्रोथ नहीं आना है। टॉप 2 सेगमेंट दोस्तों यही रहेंगे दोस्तों, स्कूलिस्टिक स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एंड पेपर मार्केट। 60% पहले भी था, अभी भी है। सिमिलरली दोस्तों ऑफिस स्टेशनरी भी वैसा ही रहेगा, लेकिन पेन एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का मार्केट दोस्तों जो आज 9% है ये 12% होगा। इसका मतलब ये पूरे सेगमेंट में आपको हाई ग्रोथ किधर मिलना है, पेन और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में, राइट। तो वो सेगमेंट की कंपनियों को दोस्तों ज्यादा फायदा होगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, ये ग्लोबल की बात है, राइट। ग्लोबल मार्केट में ग्रोथ हमने पहले ही बताया कितना होना है, 2-3%। आप देख सकते हो यूएस 3% ग्रोथ करेगा, चाइना 6.5% ग्रोथ करेगा। ऐसे में इंडिया का मार्केट है छोटा, पर इंडिया का मार्केट 14% से ग्रोथ करेगा। किसमें, स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल मार्केट में। तो ये सेगमेंट की कंपनीज को 14% ग्रोथ मिलना है, भले वर्ल्ड 2% से बढ़े, यूएस 3% से बढ़े, पर इंडिया का मार्केट तो 14% से ग्रो करेगा। यहाँ पे जो बड़े मेजर ज्योग्राफीज है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों यूएस 32%, फिर नंबर आता है दोस्तों चाइना का 28%। ये दोनों मार्केट गिनो तो मिलके ही दोस्तों 70% मार्केट होते हैं। भारत एक छोटा खिलाड़ी हुआ यहाँ पे 2.4% के मार्केट का, हम जीडीपी जितना भी कंट्रीब्यूट नहीं करते,
जीडीपी भी हमारा 4.25% कंट्रीब्यूट करता है, पर ये सेक्टर 4.25 भी नहीं 2.5% कंट्रीब्यूट करता है। 2027 में हालांकि इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ के दोस्तों 4% हो जाएगा, तो भारत का मार्केट शेयर एक्सपांड करेगा बिकॉज इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग मोर देन ऑल अदर दिस मेजर इकोनॉमीज, राइट। तो ये तो हमने पूरा वर्ल्ड का मार्केट देखा, लेकिन ये पूरे मार्केट में माल कौन देता है? हमने देखा भी, चलो यूएस का मार्केट सबसे बड़ा, चाइना का मार्केट सबसे बड़ा, इनको माल देता कौन है? तो सबसे बड़ा दोस्तों मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट कौन है? चाइना पूरी दुनिया को दोस्तों माल देता है। होगा दोस्तों यूएस खिलाड़ी नंबर 1 मार्केट में, पर दुनिया को माल देने में दोस्तों चाइना एंड हांगकांग कंबाइन करें ये सबसे बड़े हैं, फिर नंबर लगता है यूएस का, और इंडिया बड़ा छोटा खिलाड़ी है इस पूरे वर्ल्ड में, राइट। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इंडिया के पास एक्सपोर्ट मार्केट में। आप देख सकते हो इंडियन स्टेशनरी एक्सपोर्ट इनफैक्ट है छोटा पर बढ़िया बढ़ रहा है। 2017 में ये 503 यूएसडी मिलियन का हमारा मार्केट था। ये कितना हुआ दोस्तों? करीबन 4000 करोड़ का। दोस्तों आज ये मार्केट बढ़ के 716 यूएसडी मिलियन का हो चुका है, राइट। तो मार्केट ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो स्टेशनरी एक्सपोर्ट ऑफ चाइना, यूएस एंड इंडिया, राइट। चाइना जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था, उसके बाद यूएस और इंडिया एक छोटा खिलाड़ी। पर जैसे हम फर्दर जा रहे हैं दोस्तों, चाइना और इंडिया का रोल एक्सपोर्ट में बढ़ता जा रहा है, राइट। इसको और ईज करने के लिए आप देख सकते हो तो स्टेशनरी एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ इंडिया वर्सेस चाइना एंड यूएस। अभी तक इंडिया एक अंडर परफॉर्मर था स्टेशनरी एक्सपोर्ट में, पर अब इंडिया का जो तीर है वो सबसे आगे निकल रहा है। इंडिया इन दोनों कंट्री को ग्रोथ में पीछे छोड़ रहा है एक्सपोर्ट के। तो हम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। अभी ये अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखनी चाहिए। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट करके भी बड़ी बनेगी, डोमेस्टिक कंजप्शन भी दोस्तों अच्छा होगा। तो की प्लेयर भी देखने पड़ेंगे कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने कौन खिलाड़ी है जो भी माल बेच रहे हैं इंडिया की तरफ? तो फेबर कैशल जो जर्मनी की कंपनी है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। आपने ब्रांड भी देखी होगी फेबर कैशल की। दोस्तों स्टेडलर जो 1835 से है कंपनी दोस्तों, ये भी जर्मनी की है और वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी कंपनी हुई। मैप्ड दोस्तों फ्रांस की कंपनी, वर्ल्ड लीडिंग कंपनी। मुजी जो 1979, जिसकी शुरुआत 1979 में हुई, एक जापानीज कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड माल भेजती है। और फीला दोस्तों, फीला ये कौन सी कंपनी है? फीला 1920 से दोस्तों कार्यरत है, ये फ्रांस की कंपनी है। और यस दोस्तों, जो कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये यस डोम्स में फीला ने ही 2012 में निवेश किया और टेक्निकल दोस्तों कोलैबोरेशन हुआ। तो 100 साल पुरानी फीला कंपनी हुई। पर चलो इसमें दोस्तों फीला कंपटीटर नहीं हुई, ये तो उल्टा इनको प्रमोट करेगी, राइट फ्रेंड्स। तो भारत का अगर हम ओवरऑल स्टेशनरी और आर्ट मार्केट समझे तो भारत के मार्केट दो चीज में विभाजित होते हैं। एक है पेपर स्टेशनरी, जिसमें नोटबुक ना पेपर जैसी प्रोडक्ट आती है। फिर आता है नॉन पेपर स्टेशनरी, जिसमें राइटिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पेन पेंसिल जैसे ऑफिस सप्लाईज आती है, आर्ट एंड क्राफ्ट आता है और अदर, राइट। अब ये मार्केट बढ़ना कितना है दोस्तों? तो एज यू कैन सी दोस्तों 2017 में ये 31,000 करोड़ का मार्केट था, जिसमें सबसे बड़ा मार्केट किसका है दोस्तों? पेपर स्टेशनरी और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का। दोस्तों यही मार्केट आज 38,500 करोड़ का है और 2028 में ये 72,000 करोड़ का मार्केट होगा 13% के ग्रोथ के साथ, जिसमें पेपर स्टेशनरी और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का दोस्तों बड़ा रोल रहने वाला है, राइट। तो हमें इंडिया में किधर फोकस करना चाहिए? ये दोनों सेगमेंट पे। इसमें ब्रांडेड जो प्लेयर है इनका शेयर अभी 36% है, अनब्रांडेड 64% शेयर में है। जैसे धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अनब्रांडेड का मार्केट शेयर कम होगा, ब्रांडेड का शेयर दोस्तों बढ़ेगा। ये आपकी ग्रोथ को और बढ़ाता है। मतलब अगर इंडस्ट्री 13% से बढ़ेगी, ब्रांडेड प्लेयर 15-16% से बढ़ेगी, राइट। तो एक चीज की क्लियरिटी होती है कि जो सेक्टर की आज हम बात कर रहे हैं उसको ग्रोथ तो मिलने वाला है। अब दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। चलो ब्रांडेड के ज्यादा ग्रोथ होने से ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, पर साथ में एक्सपोर्ट भी तो है, तो 13% डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ देगा। कुछ ब्रांडेड, कुछ अनब्रांडेड से ब्रांडेड के माइग्रेशन की वजह से मिलेगा और कुछ दोस्तों एक्सपोर्ट से होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हमारा 6% से दोस्तों ग्रोथ होता जा रहा है, जहां पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रजिस्टर्ड, नोटबुक, लेटर पेड वगैरह वगैरह। अभी अगर हम पर कैपिटा कंजप्शन देखें तो दोस्तों कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्टेशनरी में पर कैपिटा कंजप्शन बड़ा हाई है, जैसे यूएस, जर्मनी। ये करीबन $200 पर व्यक्ति कंज्यूम कर लेते हैं। अब उनकी इनकम इतनी है तो कंज्यूम करेंगे, इंडियन की इनकम कम है, तो इंडिया 3 यूएसडी दोस्तों स्टेशनरी कंज्यूम करता है, जो बड़ा लो है। चाइना जिसने पिछले 20 सालों में ग्रोथ किया, ये भी हमसे 10 गुना ज्यादा कंज्यूम करते, तो पहले तो ये गैप फिल होगी जो आपके ग्रोथ को और ज्यादा कराएगी। समझे ग्रोथ किधर किधर से आता है?
ब्रांडेड अनब्रांडेड से आता है, एक्सपोर्ट से आता है, फिर इनकम से आता है, क्योंकि बढ़ती इनकम आपके पर कैपिटा कंजप्शन को दोस्तों बढ़ा देती है, राइट। जैसे भारत का लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है दोस्तों, हम आजाद हुए तब तब हमारा लिटरेसी रेट खाली 15% आ गया था दोस्तों, राइट। इंडिया जो सबसे हाईली लिटरेट कंट्री थी एक जमाने की, वो बिल्कुल इलिटरेट हो गई 90 आजादी के समय में। हमने जो सफर शुरू किया 18% के लिटरेसी रेट से, 2022 आते आते दोस्तों भारत 78% आज लिटरेसी रेट पा चुका है। स्कूल के अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट देखें, प्राइमरी अपर प्राइमरी बढ़िया है, पर जैसा मैंने बात की दोस्तों, जब आगे पढ़ाई के लिए जब दूर जाना होता है, जैसे सेकेंडरी में और कम हो गए और हायर सेकेंडरी में तो बिल्कुल कम हो गए, 50% संख्या हो गई दोस्तों। ये जो ड्रॉप इधर हो रहा है दोस्तों, ये ड्रॉप ना हो तो और बढ़िया है दोस्तों एजुकेशन में, राइट। और अभी इसी पे दोस्तों काम हो रहा है। तो इन चीजों के आधार पे दोस्तों अगर मैं इंडियन पेपर स्टेशनरी मार्केट देखूं, राइट, जैसा हमने देखा कि वो बड़ा मार्केट है, वो भारत में 12% से बढ़ेगा। अभी 16,000 करोड़ की पेपर स्टेशनरी बिकती है, कल 29,000 करोड़ की दोस्तों बिकेगी। डोमेस्टिक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, पेन ना पेंसिल ना, इनका मार्केट करीबन 13,000 करोड़ का है, ये 28,000 करोड़ का हो जाएगा। 16% का दोस्तों बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे मिलेगा, राइट। जिसमें अब ये पेन पेंसिल में सबसे बड़ा कौन है, आप देख सकते हो, जैसे नीचे यहाँ पे पेंसिल ही दिख रही है, आप नीचे देख सकते हो दोस्तों, सबसे बड़ा मार्केट तो पेन का है। 11,000 करोड़ की पेन दोस्तों आज कंज्यूम होती है, राइट। वॉल्यूम वाइज देखें तो दोस्तों भारत में आज 1,000 करोड़ पेन बिकती है, 400 करोड़ पेंसिल बिकती है, 50 करोड़ दोस्तों मार्कर एंड हाइलाइटर बिकते हैं। तो जो कंपनीज ये बेचती है, जो 16% ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं, उनको भी तो बढ़िया ग्रोथ मिलेगा दोस्तों। यहां पे दोनों को अगर हम अलग करें, जैसे पेन और पेंसिल, तो ऊपर का जो सेगमेंट है दैट इज पेन इन इंडिया दोस्तों, 80% मार्केट मास मार्केट का है, मतलब 15 रुपए से कम वाली पेन कौन बनाता है दोस्तों, लिंक लिस्टेड कंपनी है, फ्लेयर अभी लिस्ट हुई, सेलो उसके एक हफ्ते पहले लिस्ट हुई, तो ये सब बड़े खिलाड़ी है, राइट। वैसे ही अगर दोस्तों हम पेंसिल में देखें तो 5 रुपए तक की जो पेंसिल आती है उसको मास मार्केट की प्रोडक्ट बोलते हैं, वो 85% है। तो मास मार्केट में कौन पेंसिल बनाता है, आपकी यही कंपनी डॉम्स और हिंदुस्तान पेंसिल जो लिस्टेड नहीं है, ये दो कंपनी का दोस्तों बड़ा मार्केट है। तो डॉम्स को किधर से मार्केट मिलता है दोस्तों, पेंसिल से मिलता है। पेन में कौन थी, आपकी लिंक फ्लेयर सेलो, तीनों कंपनियां, राइट। तो डॉम किधर से करने वाला है धंधा, पेंसिल से। यहाँ पे पेन लिखा हुआ है पर इसको पेंसिल समझिएगा, ये मेरी है, राइट। साथ में ऑफिस सप्लाईज का मार्केट दोस्तों 11% से बढ़ेगा, इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट का मार्केट दोस्तों 11% से बढ़ेगा। तो अलग अलग मार्केट में हमने ग्रोथ देखे, मेजोरिटी मार्केट भारत में तो डबल डिजिट से ग्रोथ करने ही वाला है, क्योंकि भारत का जैसा हमने देखा पर कैपिटा कंजप्शन बड़ा लो है। तो भारत में कौन कंपनियां हैं जो यहाँ पे फोकस कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों 20% मार्केट अकेला आईटीसी स्टेशनरी के पास है। अब आईटीसी दोस्तों वैसे भी एफएमसीजी की बहुत बड़ी एक कंपनी हुई, टोबैको इनका मेजर है, राइट। पर ये स्टेशनरी में भी बढ़िया कर रहे हैं दोस्तों, और स्टेशनरी ग्रो करेगी तो आने वाले टाइम में इसको आईटीसी को भी लाभ होगा। पर आईटीसी के बड़े धंधे में ये एक छोटा पोर्शन है। पर अगर स्टेशनरी का हम बिजनेस देखें तो नंबर 1 कौन हुआ दोस्तों, आईटीसी। देखो ये डेब्ट फ्री कंपनी हुई, इन्हीं का मार्केट बड़ा है, तो पहली प्रायोरिटी तो आईटीसी पे ही रहनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों आती है आपकी डॉम्स। तो भारत में नंबर 1 कौन, आईटीसी। फिर कौन होता है, डॉम्स आता है नंबर 2 पे, राइट। फिर आती है एचपी, ना फ्लेयर ना कैमलिन, ना फिर लाइन लगती है। आपको कोई बोले इंडिया की सबसे बड़ी 4 कंपनी बताओ, तो आईटीसी, डॉम्स, एचपी एंड फ्लेयर। पर इनमें सबसे बड़ी कौन, आईटीसी, राइट। आप इनका टर्नओवर देख सकते हो दोस्तों, टोटल टर्नओवर आईटीसी का स्टेशनरी से 2500 करोड़ का आता है। अब अंदाजा लगाओ यार, आईटीसी तो 70,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो उनके धंधे में 10% भी स्टेशनरी का वेटेज नहीं है। स्टेशनरी उनके लिए एक छोटा धंधा है, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, राइट। फिर आती है डॉम्स 1200 करोड़, और फिर आपकी हिंदुस्तान पेंसिल्स 1100 करोड़, राइट। नवनीत को करीबन 1000 करोड़ का टर्नओवर इन सेगमेंट से मिलता है, उनका पब्लिशिंग में भी दोस्तों अच्छा काम है, राइट। अब ये सारी कंपनियां कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अलग अलग बनाती होगी, तो देखो डॉम्स अलग अलग 11 कैटेगरी में है दोस्तों, डॉम्स, C3, एमरीज, फिक्सी, ये इनके अलग अलग ब्रांड है। क्यू कैमलिन, आपने कैमलिन की पेंसिल तो देखी होगी, बरसों से यूज करते हैं, राइट। 10 अलग अलग कैटेगरी। हिंदुस्तान पेंसिल दोस्तों, आपने जो अप्सरा की पेंसिल यूज करते थे, नटराज की यूज करते थे, वो किसकी थी, हिंदुस्तान पेंसिल की थी। नवनीत उनकी ब्रांड। लक्सर दोस्तों, आप पार्कर की पेन यूज करते हो, ब्रांडेड पेन, वाटरमैन, पायलट, ये सब दोस्तों लक्सर की है। लिंक की पेन, फ्लेयर की ब्रांड फ्लेयर है दोस्तों। ये सब आप ज्यादातर कंपनी देख रहे हो दोस्तों, मल्टीपल कैटेगरी में दोस्तों काम करती है। कंगारू अकेला दोस्तों एक सिंगल कैटेगरी में है,
राइट। आईटीसी जो मैंने बताया बढ़िया ब्रांड है, क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट इनकी बहुत ही अच्छी दोस्तों जानी मानी ब्रांड। राइट, तो अभी हमने जो धंधे देखे ये आपके तीनों साल के टर्नओवर दोस्तों आपके सामने है। राइट, आप देखोगे ज्यादातर कंपनी का ग्रोथ अच्छा होना है क्योंकि ऑलरेडी है। दूसरे दोस्तों मैंने 4 कंपनी यहाँ पे एलिड पियर्स लिखे, ये डायरेक्ट पियर नहीं हुए। जैसे आईटीसी मैंने पहले बताया कि इनका डायरेक्ट पियर नहीं हुआ, कुछ सेगमेंट इनका इनमें है। तो वैसे 3M इंडिया दोस्तों अगेन एक मल्टीनेशनल कंपनी, डेप फ्री कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। जिलेट इंडिया सिमिलर, आईटीसी पिडीलाइट, इसमें पिडीलाइट इंडिया की कंपनी हुई, आईटीसी हमारी कंपनी हुई। राइट, ये दोनों नहीं, इनफैक्ट ये चारों कंपनी क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। पर जिलेट की जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो प्रोडक्ट में टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से आपने पिछले कुछ समय में जिलेट का ग्रोथ नहीं देखा। राइट, अभी वो ड्र आ गया, तो ये कौन करता है। राइट, तो जिलेट को थोड़ा उसका फटका है। बाकी जो दूसरी 3 कंपनियां हैं दोस्तों उनका ग्रोथ भी अच्छा है, वो हाई क्वालिटी भी कंपनीज है, तो निवेश का सोच सकते हैं अगर वहां पे करना है तो। राइट, अब इनका प्रॉफिट देखो दोस्तों, तो देखो सारी कंपनीज, मेजोरिटी ऑफ योर कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट्स। दोस्तों 2021 खास देखना चाहिए, 21 और 22 ये दोनों ही साल कोविड अफेक्टेड थे, इसमें खास 2021 22 से भी ज्यादा। तो 2021 में देखो डोम्स ने लॉस किया, सेलो ने लॉस किया, फ्लेयर फिर भी कुछ प्रॉफिट करके निकल गई, हिंदुस्तान पेंसिल ने लॉस किया, कैमलिन तो वैसे भी बरसों उनके तो सब साल लॉस के ही है, नॉट रिकमेंडेड। लग्जर ने लॉस किया, नवनीत प्रॉफिट करके निकल गई, तो नवनीत इज अ गुड कंपनी वी कैन से हियर। राइट, इवन फ्लेयर डिड प्रॉफिट्स। और जो नीचे की जो 4 कंपनीज है देखो, इनका मेन फोकस एजुकेशन नहीं है, तो इन्होंने तो चारों साल प्रॉफिट किया क्योंकि इनकी प्रोडक्ट को कोई अफेक्ट नहीं हुई थी कोविड के समय पे। राइट, तो इन डेटा के बेस में मैं कह सकता हूँ पीडीलाइट बढ़िया ही है, वेल्थ क्रिएटर कंपनी हुई, कभी भी बाय कर सकते हैं। हम 10 साल पहले लेते थे, अभी भी दोस्तों हम पीडीलाइट लेते हैं। ब्रांड प्रोडक्ट है, ग्रोथ इनको अच्छा मिलना है। आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी दोस्तों। राइट, एंड इवन 3M इज अ गुड कंपनी। ये लिस्ट में बाद में कौन आता है, डोम्स आता है। पर ध्यान रखो दोस्तों, डेप्थ है सफिशिएंट, ऐसा नहीं है बिल्कुल डेप्थ फ्री है। तो इसमें डेप्थ फ्री कौन है, तो लिंक है, इसीलिए लिंक ने बुरे समय में भी दोस्तों प्रॉफिट की, तो दैट्स ग्रेट। मैं क्वालिटी में लिंक को डोम्स से ज्यादा मार्क दे सकता हूं। राइट फ्रेंड्स, तो डोम्स के बारे में जानते चलो, डोम्स क्या है। अभी हमने जान ही लिया वैसे डोम्स के बारे में दोस्तों, कि भी इनकी ब्रांड क्या है, डोम्स है, ये 45 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, 12% का मार्केट शेयर है। कौन से सेगमेंट में है दोस्तों, स्कूलिस्टिक स्टेशनरी, आर्ट मटेरियल, हॉबी एंड क्राफ्ट, ऑफिस सप्लाई, पेपर स्टेशनरी वगैरह वगैरह। अभी लिस्ट तो लंबा होगा लेकिन हमें इस लिस्ट से लेना देना नहीं है, सही में कहां से ये ज्यादा बड़ा धंधा लाते हैं। तो इनका सबसे बड़ा धंधा किधर से है, स्कूलिस्टिक स्टेशनरी 45% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्कूलिस्टिक आर्ट मटेरियल दोस्तों 26% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका मेन धंधा क्या हुआ, स्कूलिस्टिक स्टेशनरी एंड स्कूलिस्टिक आर्ट मटेरियल। बाकी जो है वो छोटा छोटा धंधा करते हैं, हम क्या गिनेंगे उसको। राइट, कंपनी के केपीआईज अगर हम देखें, देखो धंधा देखा, ग्रोथ कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है। याद रखो 2021 में लॉस भी किया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा ही है, प्रॉफिट मार्जिन 7-8% के आसपास इनके रहने चाहिए। राइट, और नेट डेप्ट भी है 126 करोड़ की नेट डेप्ट, टोटल डेप्ट 180 करोड़ है, बराबर है। तो कहीं भी अभी आप कहीं पे ये प्रोडक्ट देखो तो याद करो ये तो वही कंपनी है जिसका आईपीओ आया था, डॉम्स। राइट, आपको ज्यादातर स्टेशनरी में दिखेगी। कंपनी की अगर मेजर हम लोग माइलस्टोन देखें तो दोस्तों शुरुआत 2006 में हुई, 2012 में इन्होंने एशटेक इंडस्ट्री और आरआर इंडस्ट्री जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है, उनको स्लम सेल में इन्होंने खरीदा। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कंपनी अक्वायर भी करती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से ये लोग ग्रो करते हैं। 2012 में फिला ने 18% स्टेक खरीदा, फिर इन्होंने 2015 में और स्टेक 32% का खरीदा, तो टोटल 50% स्टेक यहाँ पे फिला का हुआ। राइट, 2015 में दोस्तों इन्होंने एक कंपनी अक्वायर की 49% स्टेक लिया, पायोनियर स्टेशनरी, जो करीबन उस समय 5 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर करती थी। और अभी 2023 में इन्होंने माइक्रोवुड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 75% स्टेक खरीदा। माइक्रोवुड 56 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर कंट्रीब्यूट करता है। तो हम उम्मीद रखेंगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से दोस्तों कंपनी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। देखो डेप्ट है, पर डेप्ट को ये लोग एक्विजिशन में यूज कर रहे हैं। राइट, तो मैं कंपनी से उम्मीद क्या कर, चलो 12% तो करेंगे ना, मैंने कंजर्वेटिव ग्रोथ डाला, 12% 15% ग्रोथ आ सकता है कंसिडरिंग देयर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। राइट, 12% अगर मैं सोचूं तो भी ये जो कंपनी आज 1200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है 2700 करोड़ तक पहुंचेगी। प्रॉफिट जो 100 करोड़ का ये करीबन डबल हो जाएगा 200 करोड़ के आसपास। मैंने मार्जिन खाली 60% गिने, जो 8.5% अभी है कंजर्वेटिव रहते हुए। ये जो मुझे 790 रुपया प्राइस देके 18 रुपया मिल रहा है, ये मुझे 33 रुपए के आसपास मिलेगा, यानी करीबन डबल। अगर मैं इसको 25 के पीई से गिनूं तो 833 की एक फेयर वैल्यू दोस्तों होती है। हम क्या उम्मीद रख सकते हैं तो कंपनी से दोस्तों, कंपनी ग्रो करेगी 12-15% से।
प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है कभी कंपनी लॉस भी करे ये तैयारी रखने की। तो स्टार रेटिंग कितना देंगे? देखो मार्केट शेयर में कितना, नंबर 1 कौन है? आईटीसी है, आधा स्टार देंगे। लिक्विडिटी पैरामीटर में आधा स्टार, लॉसेस भी करती है कभी कभी। सॉल्वेंसी पैरामीटर में भी आधा स्टार, डेब्ट है। कंसिस्टेंसी हमने लॉस करता हुआ देखा, आधा स्टार। वैल्यूएशन महंगा दे रहे, आधा स्टार। तो ये 5 में से हम इनको 2.5 स्टार दे सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग नहीं दे सकते। अरे यार, तो 5 स्टार रेटिंग किसको देंगे? देखो आईटीसी है कि नहीं है 5 स्टार रेटिंग वाली कंपनी। एक ही नेगेटिविटी है आईटीसी में, टोबैको का बिजनेस उसको नीचे खींचता है, बाकी सब बिजनेस जबरदस्त है। पिडीलाइट में तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, 5 स्टार रेटिंग। 3M इंडिया को भी हम 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों यही सेक्टर डायरेक्ट में हम देखें तो लिंक, मार्केट शेयर अच्छा नहीं है पर बाकी सब पैरामीटर में दोस्तों खरी उतरती है। और पब्लिशिंग की आपकी नवनीत भी दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, राइट। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन मैंने दिया दोस्तों, ये कोई टिप देने के लिए नहीं है दोस्तों। आईपीओ भर सकते हैं, अच्छा खुलेगा, पैसा मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म रखने के लिए दोस्तों ये कंपनी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो कंपनी बताई ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, राइट। सो आई होप जो प्रेजेंटेशन था वो जरूर कुछ ना कुछ हद तक आपको काम लगेगा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में। इसके साथ ही दोस्तों थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.